सो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल क्लासेस। तो जस्ट अभी हमारे पास मैथ का पेपर जो आज हुआ सेकंड शिफ्ट का, वो अपने को मिला है। तो हम उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन देखे होंगे, मतलब जो उनका रेगुलर आप देखते रहते हो, उनको हम स्पीड से करेंगे। जिनकी लैंग्वेज अगर लगेगा कि थोड़ी हटके, तो उनको लास्ट में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अनिल जो वर्क का क्वेश्चन है कुछ। तो अनिल करता है काम को अगर तो 16 दिन में निपटाता है। शशि करती है तो 24 दिन में निपटाती है। अगर अल्टरनेट दिन पे करने लगे और अनिल स्टार्टिंग करे काम की, तो कितने दिन में वो खत्म कर देंगे काम को। 16 और 24 एलसीएम हो गया इसका और इसका 48। मतलब अनिल का एक दिन का काम हो गया 48/16 बोले तो 3 यूनिट, और शशि का हो गया 48/24 बोले तो 2 यूनिट। अल्टरनेट डे पे करने का मतलब है कि ये समझो एक दिन भी एक दिन, ये मतलब ग्रुप बना लो इनका। तो ये साइकिल में काम करेंगे तो इतने कितने साइकिल लगेंगे। एक साइकिल में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, 48/5। तो इतने साइकिल बनेंगे। तो इसका मतलब हो गया 5 9 ज़र 45, 9 साइकिल तो पूरे। मतलब एक साइकिल 2 दिन का, तो 9 दूनी 18 रह गया 3 यूनिट काम। अब बारी किसकी, अनिल की। तो एक दिन और, तो मतलब 18 और एक 19 दिन। सेकंड क्वेश्चन है, डाई हैव पेंटेड ब्लू कलर, पता नहीं क्या कलर वलर, देखिए इसको लास्ट में। तो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी आपको साइड भी दे रखी होगी। साइड 20 सेंटीमीटर टचिंग, और सर्कल को इंस्क्राइब किया गया, मतलब इसके अंदर सर्कल बना दिया आपने। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ज्योमेट्री कुछ प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री की समझ आपको पता होगा, ये 10 पे कटेगा। वो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है। तो अपन थोड़ी सी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। यहाँ से इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये रेडियस निकाल लो, तो एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर करके। सो ये रेडियस निकालना, और ये एंगल होता है 60, उसका आधा ये होगा 30 डिग्री। तो ये r/10 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 10। ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 1/√3। फाइन। सो r की वैल्यू आ गई कितनी, 10/√3। सो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100√3 का स्क्वायर 3। तो 100/3 पाई। देखो 100 बोले तो 100 पाई/3 एक ही बात है, यूनिट तो सबके एक जैसे ही दिखा रखे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स व्हेन 6 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। एग्जैक्टली 4 टेल, 4 कितने कॉइन टॉस करने, 6 कॉइन टॉस करने आपको। तो 6 आउटपुट आ सकते हैं, 3 4 5 6 आउटपुट आ सकते हैं। बोल रहा है कि 4 टेल आए, एग्जैक्टली 4 टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं इस जगह पे भी, कुछ भी 6 में, मतलब क्या है, कॉइन प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑब्वियसली 4 टेल्स, टेल्स मतलब कॉइन है ना। तो एक कॉइन पे कितने आउटपुट होते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 2 की पावर जितनी प्लेसेस है, तो 2 की पावर 6, क्योंकि 6 प्लेसेस है। 6 प्लेसेस मतलब 6 कॉइन है, तो 6 प्लेस ऑक्युपाई करेंगे। वो आपके फेवर की सिर्फ वही है जब एग्जैक्टली 4 कॉइन आए। तो एग्जैक्टली 4 कॉइन आए, वो 4 कॉइन किसी भी जगह आ सकते हैं। तो 6 में से कोई भी जगह घेर सकते हो 4 कॉइन आकर के। 4c 6c4 करोगे अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम ये। सो ये 6c4 का फॉर्मूला लिखता हूँ डायरेक्टली। 6c4 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे निपट गया। 2 से ये 6 कट गया 3 पे, और बाकी बस 15/2 की पावर 6। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 34। 34 क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, 64। 15/64 आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, एजिस का क्वेश्चन है। सो मैं शीट पे करूंगा इसको, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब 4 years ago स्वप्न मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना। स्वप्ना की मम्मी, ठीक है, तो मम्मी की एज को मैं पता है आपको, एज के क्वेश्चन प्रेजेंट से शुरू करते हैं अपन। तो प्रेजेंट में मान लो स्वपन की जो एज है उसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, उसकी मदर की जो एज है उसको मैं एम से डिनोट करता हूँ। 4 साल पहले की बात है, तो 4 years बैक, 4 years बैक जाओगे तो क्या था, स्वपन की मदर की एज M-4। स्वपन एम मैंने छोटा लिखना है यहाँ पे, M,
और स्वपन की जो भी नाम है इसका, सपना स्वप्ना जो भी है, ये s-4 हो जाएगी। और रिलेशन क्या बोला है कि स्वप्ना 3 टाइम, स्वप्ना की मम्मी 3 टाइम थी उससे, तो स्वप्ना की मम्मी ये और ये इससे 3 टाइम। सो m इक्वल्स टू क्या बनेगा 3s, 3 4 से 12, माइनस का 12 और ये प्लस इधर आ गया तो प्लस का 4, मतलब ये माइनस का 8 बन गया। ठीक है, माइनस का 8, एक इक्वेशन ये रख लेते हैं यहाँ पे। अब आगे की कहानी क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 6 साल बाद मम्मी की एज क्या होगी m+6, स्वपन की एज क्या होगी s+6, स्मॉल m क्योंकि हमने सिंबल यूज किया, फिर ट्वाइस हो जाएगी ये इससे, स्वपन की एज से ट्वाइस हो जाएगी, तो मतलब m कितना आ जाएगा 6 साल बाद, m इक्वल्स टू 2s, ये 12 और ये 6 माइनस होगा तो बनेगा 6, सेकेंड इक्वेशन। इसको इससे माइनस किया पहली इक्वेशन को दूसरी से, तो ये m कट गया इस m से जो कि छोटा m था, और ये 3s कट गया इससे, तो ये साइड 0 0, 3 में से 2 गया 1, मतलब s रह गया -8 -6 -14, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 14, तो s इक्वल्स टू 14। स्वपन की एज 14 है तो उसकी मदर की एज पूछी आपको, तो स्वपन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हो पहली इक्वेशन से। स्वपन की मदर की एज जाएगी 3 इंटू 14 -8, 3 इंटू 14 बोले तो 42 -8, 42 -8 करोगे तो 34, 34 ऑप्शन। ठीक है, एज इनकम इज 60% मोर देन बी इज इनकम, बी की इनकम से ए की इनकम 60% ज्यादा है, तो मतलब ऐसे लिखता हूँ मैं a बटा b, इनकी इनकम होगी, ए की इनकम ज्यादा है 60%, तो मतलब ये 16/10 हो गया, मतलब 160, अगर इसकी 100 है तो इसकी 160 है, 0 से 0 कट गया तो मतलब 16/10 हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो कि 5 नीचे और 8 ऊपर काट के ऐसा 8/5 हो गया। अब क्या हो रहा है, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए, बी की इनकम जो ये है ये कितनी परसेंट कम है, तो डिफरेंस कितना इनका 3 का, और किसके रेफरेंस में बोल रहा है ए के रेफरेंस में, तो कितना परसेंट कम हो गया ये, तो 3/8, तो 3/8 का मतलब 1/8 होता है 12.5%, मतलब 12.5 को आप करोगे इंटू 3 से जाएगा 37.5%, नॉर्मली इंटू 100 करके भी कर सकते हो, मतलब 37.5% आएगा, कैसे भी करो। फिर पी अलोन कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज, पी अगर अकेला काम करे तो निपटाएगा काम को 12 दिन में, और अगर क्यू करे तो वो अकेला निपटाएगा 16 दिन में, और अगर विद द हेल्प ऑफ आर दे हैव फिनिश द जॉब इन 4 डेज, आर की हेल्प से इन्होंने इकट्ठा कर दिया तीनों ने, मतलब पी क्यू आर, मैं समेशन से लिखता हूँ इसको, तो निपटा दिया कितने दिन में 4 डेज में, जो तीनों काम कर रहे हैं। तो मान लेता हूँ मैं इनका एल्सियम जो 48, ऐसे भी अप्रोच से कर सकता हूँ, मैं अभी यहाँ पे एल्सियम अप्रोच यूज कर रहा हूँ, तो 48 यूनिट मान लो काम करने को था, तो पी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 यूनिट, क्यू का काम कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और तीनों का इकट्ठा काम देखा जाए तो कितना बनेगा 12 यूनिट। ठीक है, तो हाउ मच, अच्छा फिर ये काम करने में इनको बोल रहा है कि जो इन्होंने काम इकट्ठा किया तीनों ने मिल करके, उसका इन्होंने पैसा लिया 1200 रुपये, तो बताओ आर का हिस्सा कितना है, तो आर ने कितना काम किया होगा पहले वो पता होना चाहिए। देखो तीनों इकट्ठा काम करते हैं, अगर एक दिन में कितना काम करते हैं 12 यूनिट, इसमें से 4 ये और 3 ये, मतलब ये दो पी और क्यू का शेयर कितना है 7 यूनिट, तो बाकी शेयर जो 5 यूनिट का शेयर है वो किसका है आर का, तो जो जितना काम करेगा प्रोपोर्शनली उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, काम कितना करा 12 यूनिट, देखो पैसा कितना मिला है सोचो 1200 मिला। ठीक है, कितने काम का मिला 12 यूनिट का। ठीक है, तो 1 यूनिट काम का पैसा कितना हो गया 1200/12। ठीक है, तो इसने कितना काम किया 5 यूनिट, तो इंटू 5 कर दो, कितना आ गया 100 इंटू 5, 500 रुपये। ठीक, सी आंसर। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7, ये कल भी था क्वेश्चन, कल हालांकि मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा टफ था इससे, मतलब उन्होंने थोड़ा ट्रिक कर ली थी यूज, पूरा कन्वेंशनल तरीके पे नहीं था, आज बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके पे ये क्वेश्चन आया। तो आप इन सब का एलसीएम लोगे 35, 56 और 91, तो उससे आपको वो नंबर मिलेगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर आप उसको 7 से बढ़ा दोगे, जितना भी नंबर 7 से ही बढ़ाने को बोला होगा शायद, हाँ 7 से ही बढ़ाने को बोला है, तो रिमाइंडर के लिए आपका नंबर बन जाएगा जो पूछा गया है। तो मतलब 8वां क्वेश्चन जो है 35, कितना है 56, 56 और 91, ओके, इनका एलसीएम लो, तो ये आएगा 7 5 35, 7 8 56, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, 5 8 40, 40 इंटू 13 इंटू 7 करोगे तो ये नंबर बनेगा यहाँ पे 40 इंटू 13 इंटू 7, ये वो नंबर होगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3640।
पर इसने बोला अपने को रिमाइंडर भी चाहिए साथ, तो रिमाइंडर तब आएगा जब ये एक्स्ट्रा रहेगा +7, तो बनेगा नंबर 3647 आंसर बी। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12? ठीक है, 60 का कितना परसेंट होता है? 12, तो 12/60 इंटू 100 कितना बन गया? 1/5, मतलब 20%। ओके, तो प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज, अच्छा ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक एप्पल की प्राइस 10 रुपए है, एक मैंगो की प्राइस 15 रुपए है, हमारे पास 40 एप्पल है, तो 20 मैंगो है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज क्वेश्चन बोला अप्रोक्सीमेट एवरेज कितनी होगी, तो 40 एप्पल, एक एप्पल की प्राइस 10 प्लस 20 मैंगो, एक मैंगो की प्राइस 15, टोटल कितनी क्वांटिटी है? 15 नहीं, 40 एप्पल और 20 मैंगो, मतलब 60 हो गए टोटल। ठीक है, तो 400 और ये 20 इंटू 15 कितना होता है? 300, 400 और 300 कितना हो गया? 700, 700/60, 700/60 आंसर है। 700/60 का मतलब हो गया 70/6। काटोगे आप इसको तो आएगा 6 1 6, 6 1 6, आगे जो भी मतलब 11 तो आएगा पक्का श्योर है, तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर है, 11.7 एग्जैक्ट आंसर। मतलब इफ द स्पीड ऑफ अनिल एंड बरून इज 40 मीटर पर सेकंड और ये 40 किलोमीटर पर सेकंड, यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट एक कर लेते हैं पहले इनके, फिर कहानी पढ़ेंगे आगे की। तो 40 को मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ अगर मैं, तो मीटर पर सेकंड को जाने के लिए आपको पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते आए हो, 5/18 से करते हैं इंटू। ठीक है, अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से कितना टाइम लेंगे उसका रेशियो क्या होगा। तो पहले अनिल है तो अनिल को पहले रखना है, वरुण को बाद में रखना है। अब ये जो रेशियो दिया था ये स्पीड का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो होगा जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होती है उतना कम टाइम लगा, तो मतलब टाइम का रेशियो उल्टा बैठेगा। तो उल्टा मतलब कि अनिल रेशियो वरुण जो है वो इनकी स्पीड का उल्टा कर दो, मतलब 40 इंटू 5/18 रेशियो, मतलब डिवाइड करना है, किसी डिवाइड करना जो इसकी स्पीड थी 40, ये इससे काट दिया तो कितना बन गया? 5/18 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 12वां क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड, ये तो देखो मिनट हैंड का डिस्टेंस मतलब एक चक्कर लगाएगी अगर, अच्छा कितना टाइम बोला? 2 दिन में, अच्छा 2 दिन में। अच्छा तो देखो मतलब 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी घड़ी, 12 से चली 12 पे आई, तो मतलब बोलेंगे ना 12 घंटे बीत गए, तो 12 घंटे। मिनट हैंड बोला कि कौन सा हैंड बोला इसलिए, मिनट हैंड बोला तो नहीं, फिर तो गड़बड़ है। मिनट हैंड है तो फिर तो मतलब ये एक मतलब बड़ा नंबर आएगा फिर तो, इसको आवर समझ रहा था, तो मिनट हैंड है ये। ओके, तो देखो एक आवर में एक चक्कर लगाएगी, 1 आवर, एक चक्कर मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक आवर में, पहले वो निकालते हैं। एक आवर में निकालेगी 2πr, ठीक है, 2π मतलब 22/7, आर दिया यहाँ पे 7, 7 से ये कट गया कितना आ गया? 44 यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर, 44 यूनिट को छोड़ दो चलो 44। फिर ये तो एक आवर में है, तो एक दिन में, एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24, ठीक है, और 2 दिन में कितने होंगे? इसका डबल, तो मतलब 24 इंटू 2 इंटू ये तीनों को मल्टीप्लाई मारेंगे तो आएगा आंसर 24 इंटू 2 होता है 48, 48 इंटू 44 ये करना है आपको। सो ये आता है कैसे करेंगे? 44 का स्क्वायर आपको याद होगा 1936 रहता है, बच गया पीछे 4, तो 4 इंटू 44 करोगे तो ये आएगा 4 4 16, 4 4 16 17, इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में 2 10 और 1 11, 10 और 1 11, और ये 2 2 1 1 2 2 1 1 2 ये। ओके फाइन, सी आंसर। ये ये गलती मैंने यहाँ लगाया हुआ, ये सी आंसर रहेगा। ठीक है, फिर है 2 सिलेंडर्स ऑफ ईच हैविंग देयर वॉल्यूम, 2 सिलेंडर है, वॉल्यूम सेम है उनका, और आपको बताना है ये रेडियई, अच्छा रेडियई का रेशियो ये है, तो आपको बताना हाइट का रेशियो क्या है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ थोड़ी जगह में लिखता हूँ पाई, मान लेते हैं एक सिलेंडर है उसका आर स्क्वायर और ये एच, क्योंकि यहाँ बोला गया कि वॉल्यूम सेम है, रेडियई का रेशियो 3:1 है, तो मतलब ये रेशियो सेम होने का मतलब यहाँ पे आएगा 1:1। ठीक है, दूसरा जो है पाई से तो पाई कट गया, यहाँ आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये अब ये जो आर है छोटे मतलब जो एक का आर है वो 3 टाइम है दूसरे से, मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3r उसका स्क्वायर। ठीक है, और हाइट का रेशियो पूछा है, तो मतलब मान लो मैं इसकी हाइट को शो करता हूँ कैपिटल एच से, क्योंकि ये अलग अलग है तभी तो रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ ना बनेगा 9r² अपॉन r²
टू कैपिटल एच अपॉन एच, ये इससे कट गया तो ये कितना रेशियो आएगा, ये 9 उधर जाएगा तो 1/9, सी आंसर। फिर एज ऑफ दिस ABC, the ages of ABC are 8 year 10 month, this तीनों की एज आपको दे दी। व्हाट इज एवरेज एज ऑफ ABC, ठीक है, तीनों की एवरेज एज क्या है, तो एवरेज क्या होता है, ये तो सिंपल ही है, मतलब सिंपल एवरेज का क्वेश्चन हो गया, तीनों चीज़ों का सम अपॉन जितनी चीज़ें हैं वो, तो मतलब 8, पहले मैं ईयर को ऐड करता हूँ, 8 और 15 कितना हो गया 23 और ये 12 35, सो 35 ईयर प्लस ये तो 6 महीने, ये 5 महीने, ये 11 10 21 महीने, तो 21 महीने का मतलब 12 महीने अलग कर दो तो कितना, 1 साल और बन गया 36 साल, प्लस आपने यहाँ से 12 अलग कर दिया तो कितने महीने रह गए यहाँ पे, 9 महीने, 9 मंथ, तो 9 मंथ देखो। अच्छा रुको, अभी ये तो सम किया हमने, तो एवरेज पूछी है तो अपॉन करना है 3 से, क्योंकि 3 लोग हैं ABC, तो ये 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 36 के 3 हिस्से हो गए तो 12 साल, और 9 के भी 3 हिस्से हो गए तो 12 साल 3 महीने, 12 ईयर 3 मंथ। ये कल भी था ऐसा क्वेश्चन, एक ABC इस थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया आज। A और B का रेशियो अगर 5 और 7 है तो ये रेशियो बताओ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लो XX भी लगा दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ में जस्ट मैं अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ तो भी यहाँ से सही बैठेंगे, रेशियो में एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता। सो 5 इंटू A की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 प्लस 7, और यहाँ B की जगह भी 7, नीचे में 3, A की जगह 5 प्लस 4 और B की जगह 7, ये 25 प्लस 49 अपॉन 15 प्लस 7 4 28, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ पे 4 60 74 अपॉन लास्ट में 3 3 4 43, तो 74 अपॉन 43 आंसर। सो अपन रीड करते हैं 16th क्वेश्चन। सीता एंड गीता है सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट, सीता और गीता के पास कुछ चॉकलेट है, कितने किसके पास है कोई पता नहीं, मान लो सीता के पास जो चॉकलेट है वो S है, गीता के पास जो है G है ओरिजिनली, और सीता कंडीशन है पहली, अगर सीता 5 चॉकलेट, इफ गीता गिव्स 5 चॉकलेट, तो गीता अगर 5 चॉकलेट देती है सीता को तो गीता के पास हो जाएंगे G-5, सीता के पास हो जाएंगे S+5, कॉमन सेंस, और इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो बनता है चॉकलेट विद गीता टू सीता, ये वो 3:2 होगा, तो गीता और सीता के चॉकलेट का रेशियो 3:2, ठीक। इसको अब रहने देते हैं ऐसे ही, इस तरफ और कंडीशन कुछ थी है वो लिखता हूँ, वेयर एज इफ चॉकलेट्स विद गीता, वेयर एज इफ सीता गिव्स 5 चॉकलेट, अगर सीता चॉकलेट देती है तो सीता के पास और जितने एस थे उससे कम हो जाएंगे 5, और जाएंगे किसके पास, गीता के पास, तो G+5 बनेगा। उस कंडीशन में बोला रेशियो जो होगा चॉकलेट का गीता के पास और सीता के पास 4:1 का होगा, तो मतलब ये 4 और ये 1 बन जाएगा, ओके फाइन, ठीक। तो अब आपको बताना है कि व्हाट हाउ मैनी चॉकलेट्स गीता हैड इनिशियली, गीता के पास कितने चॉकलेट थे इनिशियली। करने को अपनी इसको मतलब कन्वेंशनली इससे एक इक्वेशन बना लो, एक इससे इक्वेशन बना लो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करो, G और S की वैल्यू हो जाएगी, वैसे भी कर सकते हो, आंसर आएगा डेफिनेटली, बट मैं बोलता हूँ कि उतना करने से अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, कुछ ही सेकंड लगेंगे, तो जो वैल्यू फिट बैठेगी वो आंसर में अपने आप शूट कर जाएगी, आपको दिख जाएगी। तो देखो नीचे रेशियो लाने के लिए 4 लाना है, तो मतलब मैं शुरू करता हूँ 15 के साथ, अगर यहाँ 15 डालूं तो G की जगह 15 डाला तो G 15 और 5 20 बनेगा, और यहाँ 1/4 और ये S-5, ठीक है। यहाँ से S की वैल्यू बननी चाहिए फिर कितनी, अगर ये काट के आपको 1/4 चाहिए तो उसके लिए आपको ये बनना चाहिए S10, मान लेता हूँ मैं, अगर S10 आ गया, 10 - 5 5 होगा, 5/20 जो होगा वो 1/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये फिट बैठ जाएगा 10 और 15, इसको मान लेते 15 और ये 10, अब ये है नहीं ऐसा, मैं जस्ट रिज्यूम कर रहा हूँ, मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई, अगर ये भी सेटिस्फाई होगी मतलब यही आंसर लग सकता है। तो अगर G की जगह मैं यहाँ रखता हूँ
15, तो 15 माइनस 10 कितना 10, और यहाँ पे मैंने इसको 10 माना था, तो 10 प्लस 5 15, 15 रेशियो बन रहा है 3/2, उल्टा पड़ गया ये तो नहीं, ये नहीं चलेगा। कुछ और नंबर डाल के देखता हूँ। अब डालता हूँ मैं नंबर यहाँ पे 15 यूज कर लिया, 25 डालते हैं। तो अगर ये मानो 25 है तो 25 प्लस 5 30, और उस टाइम पे ये 30 है, ये 1/4 है, तो इसको 1/4 लाने के लिए तो नहीं बात, ये भी छोड़ दो, ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब 20 ट्राई करते हैं, तो 20 प्लस 5 करेंगे तो 25 नहीं 35 ट्राई करते हैं। 35 5 40 बनेगा, और जब ये 40 होगा और इसको आपको 1 बनाना होगा तो ये ऊपर आना चाहिए 10 लाने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा 15 माइनस 5, ठीक है। और ये 35 था, 35 प्लस 5, तो ये अगर जी है और ये एस है तो यहाँ पे फिट बैठते हैं क्या ये नंबर। जी देखो, अगर 35 बने, 35 माइनस 5 30 बनेगा, और एस जो है वो अगर 15 बने तो 15 प्लस 5 20 बनेगा, और ये 2/3 आएगा, सही है। तो मतलब आंसर होगा क्या 35, ठीक है। कन्वेंशनली भी कर सकते थे, वही आंसर आता। Now 17th question. Average age of group of 10 students is 12 years. If 5 students join them, the average increases by 1 year. The average age of new student is, so मैं इसको बिल्कुल फ्लैशिकली करके दिखाता हूँ आपको। देखो नई एवरेज भी 1 साल बढ़ गई है, सो ये 12 साल एवरेज थी पहले, तो अब कितनी होगी एवरेज 13। और इसको अपन वेटेड एवरेज के तरीके से सोचे तो अपने पास दो चीजें, एक वो जो 10 लोग हैं पहले के वो, ठीक है, वो एक टाइप की एज लेके चल रहे हैं, उनकी एज कितनी है 12, प्लस एक दूसरी वैरायटी है जिनकी संख्या है 5, और उनकी एज क्या एवरेज वो अपने को पता नहीं है, वो निकालनी है, मान लेते हैं x है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 5 लोग ये और 10 लोग ये, कितने हो गए 15, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 150 में 3 5 3 4 195, ओके। तो ये आएगा 195 और ये बनेगा 120, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे 120 इक्वल्स टू क्या आ गया 5 इंटू एवरेज है जो नए ग्रुप की है वो, सो ये आ गया 75 और अपॉन में आ गया ये 5, सो ये आ गया 13, सो ये 13 आंसर है नए ग्रुप की जो एवरेज एज है वो। फिर सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 68। कल वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन थे एज ग्रुप पे, आज भी 2-3 है। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 68, तो मान लेते हैं प्रेजेंट में सन की एज जो है एस है और फादर की एज एफ से डिनोट करते हैं। और अब क्या बोला, सम इनका मतलब एस प्लस एफ दिया है आपको, एस प्लस एफ इक्वल्स टू 68 है, या फिर ये बोल दो कि एस प्लस एफ का मतलब है एफ प्रेजेंट में एफ इक्वल्स टू 68 माइनस एस है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक इक्वेशन ये बन गई। आफ्टर 8 years फादर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। 8 साल बाद फादर जो होंगे मतलब एफ प्लस 8 जो होगा ये थ्राइस हो जाएंगे, मतलब 3 इंटू सन की एज होगी उससे थ्राइस, तो एस प्लस 8, ओके। ये कितना बन गया 3s प्लस 24, और ये 8 उधर गया तो माइनस, ऐसा मतलब एफ कितना आ जाएगा 24 माइनस 8 कितना 16 माइनस 3 प्लस 3s, सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो भी ये नहीं माइनस ही करो, तो माइनस करते हैं फर्स्ट को सेकंड से, तो ये कट हो जाएगा इससे, और ये साइड बन गई 0 इक्वल्स टू 18 माइनस 16 आएगा 52, और ये माइनस एस माइनस 3s आएगा माइनस 4s, तो ये 52 गया इधर तो माइनस 52, सो ये माइनस 52 अपॉन माइनस का 4 इक्वल्स टू सन की एज, मतलब ये 1 और ये 3 13 साल सन की एज है, पर अपने को पूछी होगी शायद फादर की, मेरे को लगता है नहीं सन की पूछी है, तो सन की एज 13 साल निकाल ली हमने। सो 19th क्वेश्चन देखते हैं। एज प्रेजेंट एज इज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बीस एज। यहाँ पे करता हूँ ए की जो प्रेजेंट एज है और बी की जो प्रेजेंट एज है उनका इस तरह से रिलेशन है कि ए 20% है, मतलब अगर ये 20 है तो ए 20 है उसका, मतलब 1/5 ये रेशियो ऐसा मान लो 1/5, फाइन। अब क्या बोला है आफ्टर 30 years एज विल बी हाफ ऑफ बीस एज,
30 साल बाद अगर ए और बी में प्रेजेंट एज के लिए डिनोट कर रहा हूँ इनकी, तो 30 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 30 + 30 और इनकी बी वालों की हो जाएगी बी + 30 और ये बोल रहा है कि ए की एज होगी और बी से हाफ हो जाएगी, मतलब ये डिवाइड होने पे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कंपाउंड डिविडेंड ये सब चीज़ें आती हैं तो ईजी है करना, अदरवाइज आप कन्वेंशनली करोगे इसको तो भी ए और बी की वैल्यू निकाल के आंसर बता सकते हो। सो मैं आपसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा a + 30 इक्वल्स टू b + 30/2। फाइन। और यहाँ से क्या आ रहा है, पहली इक्वेशन से a इक्वल्स टू b/5। फाइन। और यहाँ इधर इसको भेजोगे इधर तो -30 इधर हो जाएगा, तो यहाँ a की जगह में b/5 पुट करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा b/5, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये बनेगा अपॉन में नीचे 2 और यहाँ बन जाएगा 60, ये इस तरह से एक ही 2 आएगा फिर, ठीक है। इस तरह से 30 - 60 करोगे तो माइनस का 30 आएगा, ठीक। इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इक्वल्स टू 5b - 150 और 3b इक्वल्स टू 150, मतलब b कितना 50, ठीक है। की प्रेजेंट एज 50 है, तो अगर b 50 है तो a कितना, यहाँ से आप बोल सकते हो a कितना आ जाएगा 10, सम कितना बना b और a का 60, देखो कहाँ है 60, ठीक। फाइन। देन 20th क्वेश्चन है, व्हेन 2 अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस है जो अनबाइस्ड है मतलब फेयर डाइस है, उनको आपने रोल किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑन द टॉप ऑफ फेस इज ग्रेटर देन 10। देखो यहाँ पे सम आना चाहिए 10 से बड़ा, तो टोटल कितनी, जस्ट वेट, 2 डाइस है, 2 डाइस है तो टोटल आउटकम कितने होंगे 6 × 6 36, मैट्रिक्स बनती है आपको याद होगी। सम 10 से बड़ा कब कब आएगा, जब 6 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा 5 6, ठीक है। या फिर 6 एक सेकंड 10 भी लेना है क्या, सम ऑन द टॉप इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा ही होना चाहिए, 10 भी नहीं लेना, सम इज ग्रेटर देन 10, ओके। ग्रेटर देन 10 11 सम होगा, 12 सम होगा, 11 होने के 2 तरीके बता दिए मैंने आपको ये, और 10 लेना नहीं आपको, तो कितने हो गए 3 तरीके ये, और 3/36 मतलब 1/12 आंसर, 1/12 देखो कहाँ लिखा है, ये मार्क गलत करा के है ना, तो ये आंसर 1/12 ए का, ठीक है। सो दोस्तों जाने से पहले एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, मैं वो भूल गया, सो अभी मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, और एक एरर मैंने बीच में एक जगह पे करा, वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, करेक्शन कर लेना। एक जगह मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी, ये 17th वाला, तो यहाँ पे लास्ट में आया था 75/5, सो मैंने जल्दबाजी में बोला डिवाइड करके इसको भी 13 आता है, बट ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 × 5 5 × 20 15 आता है, तो ये आंसर बी रहेगा, ओके। सो ये करेक्शन कर लेना, और एक जगह मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, मेरे ध्यान से निकल गया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है डिस्क है, डिस्क मतलब कॉइन की जैसी चीज समझ लो आप इसको, और इसको कितनी है 3 है, और वन साइड पेंट करा है, वन साइड पेंटेड इज ब्लू कलर एंड अदर इज ग्रीन, मतलब कॉइन है इसका, मान लो एक सिक्का है, एक तरफ से ग्रीन है एक तरफ से ब्लू है, नीचे वाली साइड से ब्लू है, ओके। तो बोल रहा है कि इन तीनों को एक साथ टॉस करना है आपने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोर ब्लू फेस आए देन ग्रीन फेस, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हैं 2⁵, और मोर ब्लू फेस, ठीक है। मोर ब्लू फेस मान लो ये समझो कि यहाँ बोलता हूँ मैं इसको हेड टेल भी बोलता कि टेल ज्यादा आ जाए हेड से, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो ब्लू ज्यादा आने का मतलब क्या किया, तो हो सकता है कि 3 प्लेसेस पे ज्यादा कब होंगे, जब या तो ग्रीन मान लो एक बार आ जाए, ठीक है, या फिर ग्रीन आए ना बिल्कुल, तीनों के तीनों ब्लू आ जाए, यही पॉसिबिलिटी ज्यादा होने की। तो तीनों के तीनों ब्लू आ जाए वो तो एक ही केस होगा, उसको अलग से ऐड कर देंगे। बाकी जो ये वाला केस है जिसमें 2 ब्लू आने हैं, तो वो कितनी तरह से पॉसिबल हो सकता है, तो ये 2 ब्लू जो आने हैं वो किन्हीं भी 2 जगह में आ सकते हैं, ठीक है। कितनी जगह है टोटल 3 में से कोई भी 2 जगह घेर सकते हैं, तो 3C2 होता है 3 के बराबर, ठीक है। तो 3 ये केस और एक ये 4 केस हो गए, और टोटल कितने 2⁵3, मतलब 2⁵3 कितना होता है 8, 4 ये और 8 ये, तो 4/8 मतलब 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर 1/2।
और ये करेक्शन जो मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरे से, इसको करेक्ट कर लेना 15 ईयर ज़्यादा डिवाइड करके। सो अब आपको बातें समझ आई होंगी। अगर कहीं रीडिंग में, इंटरप्रिटेशन में कुछ एरर हो गया तो आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है। सो अभी हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।